हमने जो एक आगे ट्रजेक्ट्री लेके जानी थी फ्रॉम स्टेबलाइजेशन टू ग्रोथ, हम उस जर्नी पे कायम और दायम रहे। 26 में जो ग्रोथ की, ग्लोबल ग्रोथ की जो रिकॉर्ड की गई थी 25 में, वो कम होकर 3.1% रह गई इन 26। अब हम अगर देखें इस तनाज़र में जो ग्लोबल फैक्टर्स हैं, उसमें पाकिस्तान का जो और मैंने अभी जिक्र कर दिया है कि बैरूनी और अंदरूनी चैलेंजेस के बावजूद 3.7% GDP ग्रोथ हासिल की, जो पिछले 4 सालों की बुलंद तरीन फिगर है। कौमी इक़्तिसादी सर्वे पेश कर दिया गया, कई शोबों में मौशी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस के बावजूद मुल्क की मैशत ने बेहतर कारकर्दगी दिखाई। हुकूमत बहरानों से नंबर आसमां होने में कामयाब रही। रमासाल मौशी तरक्की के शरहनुमा 3.7% रही। पाकिस्तानी मैशत का हजम $452 अरब से ऊपर चला गया। ज़री शोबे की शरहनुमा 2.89% रही। जुलाई से मार्च तक प्राइमरी सरप्लस GDP का 3.2% रिकॉर्ड किया गया। मजमूई खर्चा GDP के मुकाबले में कम होकर 68.5% पर आ गया। जुलाई तमई औसतन महंगाई की शरह 6.7% रिकॉर्ड। अफराती ज़र में गुज़िश्ता 2 साल में बतदरीज कमी हुई। ज़री शोबे के लिए जुलाई तक मार्च 2,162 अरब रुपए के कर्जे फराहम किए गए हैं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब कहते हैं 29 मई 2026 तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $17.2 अरब की सतह पर पहुँच गए। जून के आखिर तक ज़र मुबादला के ज़ख़ायर $18 अरब तक पहुँच जाएंगे। ज़र मुबादला के ज़ख़ायर में सालाना बुनियादों पर 49% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा नुमाया कमी के बाद महज $252 मिलियन रह गया। जुलाई तमई ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने $33.9 अरब की रिकॉर्ड तरसीलात ज़र भिजवाई। रोशन डिजिटल अकाउंट में जमा रकम $12.7 अरब की तारीखी सतह को छू गई। FBR की महसूलात में 10.1% इजाफा हुआ। वज़ीर ख़जाना ने कहा स्पोर्ट्स की बरामदात $3 अरब से तजावज़ कर गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने वज़ीर आज़म को इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट पेश कर दी। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। वफाकी बजट की मंजूरी दी जाएगी। वफाकी बजट भी कल पेश किया जाएगा। टैक्स रेवेन्यू का हदफ 15,267 अरब रुपये मुतवक्के। नॉन टैक्स रेवेन्यू का हदफ 2,767 अरब रुपये रखने की तजवीज़। अब हमें इतनी मार खाने के बाद तारीख से सबक सीख लेने चाहिए। पाकिस्तान में ना जहानत की कमी थी, ना काबिलियत की कमी थी, ना मंसूबों की कमी थी। पाकिस्तान में सिर्फ हमें मार पड़ी है लैक ऑफ स्टेबिलिटी और लैक ऑफ कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ की। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं मौशी तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम ज़रूरी है। हमें मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ना होगा। माजी से सीखते हुए मैशत को पायदार बुनियादों पर इस्तेवा रखना है। दरामदात में कमी लाना हमारी तरजीह है। बजट आवाम दोस्त नहीं होगा, रिलीफ मिलना चाहिए। चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, यूटिलिटी बिल्स आवाम बहुत ज़्यादा दे रहे हैं। कोरम पूरा करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। कल तक बानी PTI से हर सूरत मुलाकात करवाई जाए। मुलाकात ना होने पर बजट इजलास का बाइकआउट करेंगे। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने कहा बानी PTI ईवान का रुकन होते तो प्रोडक्शन ऑर्डर जारी कर देता। कौमी असम्बली में अपोजिशन के रुकन इकबाल आफरीदी पूरे बजट सेशन के लिए मुअत्तल। ईमानी ज़ेरी में इकबाल आफरीदी को मुअत्तल करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक का इकबाल आफरीदी को ईवान से निकल जाने का हुक्म। कहा कि आप खुद इज्जत के साथ वॉकआउट कर जाएं, बसूरत दीगर सिक्योरिटी एहलकार आपको लेकर जाएंगे। स्पीकर सरदार अय्याज सादिक ने मज़ीद कहा कि इकबाल आफरीदी ने स्टाफ पर हाथ उठाया है।
मानी पीटीआई कानूनी अमल के तहत कैद हैं। पीटीआई अरकान लीडर की रिहाई के लिए हर फोरम पर कोशिश ज़रूर करें। ईवान का तक़द्दुस पामाल न करें। हमने मिलकर ईवान को मजबूत बनाना और उसका तक़द्दुस बरकरार रखना है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में ज़ाहिर ख्याल, कहा कि माजी में तमाम पार्टियों के लीडर कैद रहे हैं। हमने मसले को उजागर किया लेकिन निज़ाम को ख़तरे में नहीं डाला। तहरीक इंसाफ का रवैया दुरुस्त नहीं है। पीटीआई ने किसी कानून साजी में हिस्सा नहीं लिया। कानून साजी के अमल में रखना डालने का कोई जवाब नहीं। मुजफ्फराबाद में हादसे का शिकार पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर के शहदा की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। आला सिविल और अस्करी हुकाम शहरियों की बड़ी तादाद की शिरकत। पाक फौज के दस्ते ने शहदा को सलामी पेश की। जैसे खाकी आबाई इलाकों को रवाना मुकम्मल फौजी एजाज के साथ सपुर्द खाक किया जाएगा। मशरक़ वस्ती में कशीदगी बढ़ गई। अमरीका के ईरान पर हमले वस्ती और सारी शहरों को निशाना बनाया। ईरानी जज़ायर पर भी मिसाइल दागने के बाद अमरीकी फ़ौज का दिफाई हमले मुकम्मल करने का ऐलान। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान के कम्युनिकेशन सिस्टम्स एयर डिफेंस साइट्स को निशाना बनाया गया है। ईरान का अमरीकी हमले का भरपूर जवाब। इराक के शहर अरबील में अमरीकी अड्डे मिसाइलों से निशाना बनाए। आबने हुर्मुज़ के करीब अमरीकी बहरी जहाज़ों पर भी मिसाइलों ड्रोन से हमले। बहरीन के शेख ईसा एयरबेस को भी टारगेट किया गया। पासदारान इनकलाब का अमरीकी बेसिस समेत 18 अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। कहा खलीज फारिस की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले F-16 तैयारे पर मिसाइल से हमला किया गया है। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ मुकम्मल बंद कर दी। खिलाफ वर्जी करने वाले किसी भी बहरी जहाज को निशाना बनाने की वार्निंग। ईरान का कहना है अमरीका आबनाए हुर्मुज़ को गैर महफूज बनाना चाहता है। हुर्मुज़ से जहाज गुजरने का अमरीकी दावा झूठा है। खित्ते को अमरीका के लिए जहन्नुम बना देंगे। नायब वज़ीर आज़म इसाक डार और मिस्र के वज़ीर ख़ारजा का टेलीफोनिक राबिता इलाक़ाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं ने मुज़ाकरात और सिफारतकारी की अहमियत पर जोर दिया। मिस्री वज़ीर ख़ारजा बदर अब्दुल अज़ीम ने पाकिस्तान की मुसलसल की कोशिशों को सराहा। इसाक डार और मिस्री वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि उम्मीद है अमन की कोशिशें अफ्रीकैन के दरमियान जल्द अफ़वाम व तफ़हीम का बाइस बनेंगी। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबिते में रहने पर इत्तफ़ाक़। UN Security Council resolutions, and as promised by the Indian founding fathers to the Kashmiri people. Situation in Azad Jammu and Kashmir, on the contrary, we are addressing issues arising within a democratic and constitutional framework. Any attempt to conflate the two is misleading and does not withstand objective scrutiny. मशरक़ वस्ती में कशीदगी पर पाकिस्तान का इजहार तशवीश। फरीकैन पर तहम्मुल के लिए जोर। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाकिस्तान मसाइल के पुरअमन हल का ख्वाहा है। आमन और सिफारतकारी के रास्ते पर गामजन है। मशरक़ वस्ती की सूरत हाल से नाउमीद नहीं, सालिस को उम्मीद का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा ताहिर हुसैन अंद्राबी की हफ्तावार न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान ने आज़ाद कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान ने कहा कश्मीर से मुतालिक भारतीय बयानात की कोई वक़्त है ना कोई जवाज़। भारत गैर जिम्मेदाराना बयानात से मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल से तवज्जो हटाना चाहता है। इतनी नफरत कहां से आ गई? ये कहीं पार तो नहीं, जो लाइन के पार से तो नहीं अब नफरत कहीं एक इंपोर्ट की उन्होंने। मैं इस किस्म की कोई एलिगेशन नहीं लगाना चाहता, लेकिन कोई भी कश्मीरी, किसी कश्मीरी का या पाकिस्तानी का, हम कश्मीरियों को भी पाकिस्तानी समझते हैं और पाकिस्तान में पाकिस्तानी भी कश्मीरी हैं, उसको मैं उसके ऊपर कोई स्पेकुलेट नहीं करना चाहता। मेरे लिए सारे मोहतरम हैं। आज़ाद कश्मीर में पुरतशद्दुद मुजाहरों का कोई जवाब नहीं। हैरान हूँ इतनी नफरत कहाँ से आ गई। कश्मीर की नई असम्बली को मुहाजिरीन की सीटों का फैसला करने दें। ख्वाजा आसिफ ने कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल करते हुए कहा कि कश्मीर मुहाजिरीन ने पाकिस्तान की सरजमीन पर आने की कीमत अदा की है।
2.25 लाख कश्मीरी पाकिस्तान में दाखिल होते हुए शहीद किए गए। इन कश्मीरियों के खून से दरिया रावी चनाब सुर्ख हो गए। 25 लाख महाजरीन को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। महाजरीन को उनकी सीटों से कैसे महरूम किया जा सकता है? कश्मीर के लिए दी गई कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देंगे। तमाम कश्मीरियों का एहतराम करता हूँ। अल्लाह करे पूरा कश्मीर आज़ाद हो। मेरा नाम मोहम्मद मोहसिन अंसारी है। मैं अवामी एक्शन कमेटी कोर मेंबर साद अंसारी का भाई बात कर रहा हूँ। मैं अवाम और लोगों से अपील करता हूँ कि अवामी हकूक़ की बात करना बहुत मुनासिब बात है, लेकिन इस वक्त अवामी एक्शन कमेटी और मेरा भाई जिस तरफ चल पड़ा है वह शरपसंदी ही है, जिसका अंजाम बहुत बुरा है। हम लोग तो घर में हैं, लेकिन उनकी इस हरकत की वजह से बहुत से माओं के बच्चे और बहुत सारे लोग अपनी जानों से हाथ धो रहे हैं। मेरा नाम एहसन अंसारी है। मैं जम्मू एक्शन कमेटी कोर कमेटी मेंबर साद अंसारी का छोटा भाई। मैं सबसे अपील करता हूँ कि हकूक़ की बात करना मुनासिब है, लेकिन शहर पसंदगी फैलाना और लोगों की जानी नुकसान ये नहीं होना चाहिए। कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के भगौड़े सरगना साद अंसारी के भाइयों का शरपसंद कमेटी से इजहार लाताल्लुकी। मोहसिन अंसारी और एहसन अंसारी की आवाम से इंतशारी कमेटी की खून रेजी और तसादुम से दूर रहने की अपील। वीडियो पैगाम में कहा, अवामी हुकूक की बात करना मुनासिब है, लेकिन अवामी एक्शन कमेटी शरपसंदी उस राह पर चल रही है जिसका अंजाम बहुत बुरा है। गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत साजी के लिए कोशिशें तेज। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के वफूद की मुशावरत मुलाकात, हुकूमत साजी के लिए मुमकिना फार्मूला, सियासी ताउन और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पीपल्स पार्टी के वफ्द में नैयर हुसैन बुखारी, कमर जमान कायरा, शर्जील इनाम मेमन, नासिर हुसैन शाह शामिल। नून लीग की तरफ से वफाकी वजीर अमीर मकाम और हाफिज हफीजुर रहमान की शिरकत। हुकूमत साजी पर तजावीज़ समेत मुख्तलिफ मुल्की और कौमी उमूर पर भी गुफ्तगू। दोनों जमातों का हुकूमत साजी से मुतालिक तजावीज़ मरकजी क़यादत के सामने रखने का फैसला। सिंध में पानी की शदीद किल्लत पर वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया। वज़ीर आला का हिस्से का पानी न मिलने और अरसा की बदइंतज़ामी पर इज़हार तशवीश। कहा, सिंध को 98,700 क्यूसिक की बजाय सिर्फ 57,867 क्यूसिक पानी मिला है। दरियाओं में पानी की आमद गुज़िश्ता साल के मुकाबले में 40% ज़्यादा, मगर सिंध के हिस्से में कमी बरकरार है। मानसून तक डैम भरने के बजाय सूबों की ज़रूरियात पूरी की जाएँ। सिंध मुश्किलात के बावजूद बलूचिस्तान को पानी की फराहमी में भरपूर ताउन कर रहा है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी का दौरा। ज़ेरे तरबियत ASP से मुलाकात, पेशा वराना और तरबियती उमूर पर तबादला ख्याल। कहा, ज़ेरे तरबियत अफसरान जदीद टेक्नोलॉजी और स्मार्ट पुलिसिंग को अपना शुआर बनाएं, फील्ड में आवाम के साथ हुस्ने सलूक से पेश आएँ। ज़ेरे तरबियत ASPs मुल्क का मुस्तकबिल हैं, उनकी पेशा वराना सलाहियतों पर पूरा इत्मीनान है। ASPs को बेहतरीन तरबियत और जदीद सहूलियात की फराहमी हमारी तरजीह है। बानी PTI के खिलाफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से 10 अरब हर्जाने का केस। सुप्रीम कोर्ट ने बानी PTI का हक़ दिफा बहाल कर दिया। जस्टिस आयशा मलिक ने फैसला 2-1 की अक्सरियत से सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने हक़ दिफा के मामले पर मामला ट्रायल कोर्ट को वापस भिजवा दिया। बानी PTI के हत्या के इज़्ज़त के दावे और अदालती दायरा इख्तियार पर नजर सानी खारिज। पंजाब और सिंध दहकने लगे। लू के वार, तपते मैदान और झुलसाती धूप, शदीद गर्मी से जिंदगी मफलूज, शहरी बेहाल। लाड़काना का पारा 51 डिग्री सेंटीग्रेड को छू गया। सखर दादू का पारा हरारत 50, हैदराबाद का 49 डिग्री रिकॉर्ड, मुल्तान, गोजरा, फैसलाबाद का पारा 42, डेरा गाजी खान का 41, लाहौर और कराची का 40 डिग्री। PDMA का पंजाब में 16 जून तक हीट वेव का अलर्ट जारी। मुल्क भर में शदीद गर्मी के बाद बादल आज रंग जमाएंगे। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, मरी, गलियात में बादल बरसने का इम्कान। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 13 जून तक गरज चमक के साथ बारिश होगी। चित्राल, सवात, दीर, शांगला और कोहिस्तान समेत बालाई अजला में यालाबारी, लैंडस्लाइडिंग और फ्लैश फ्लडिंग का खदशा। पेशावर, मर्दान और नौशहरा में अर्बन फ्लडिंग का इम्कान।
विफाकी आईनी अदालत में मुनाल रेस्टोरेंट की बंदिश के खिलाफ CDA की नजरसानी दरख्वास्त पर समाअत। विफाकी हुकूमत की मुनाल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करने के फैसले पर नजरसानी की हिमायत। विफाकी आईनी अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट फौरी खोलने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। अदालत ने मुनाल रेस्टोरेंट में इस्तेमाल करने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवालात उठा दिए। जस्टिस हसन रिजवी ने रिमार्क्स दिए, मुतल्लिका अफ्रीकैन को सुनने का नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठाया? सुप्रीम कोर्ट में तमाम वकील क्यों गूंगे हो गए थे? वकील एहसन भो ने कहा कि हम तो यहाँ भी अदब से खड़े हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट में खड़े थे। जस्टिस हसन रिजवी ने कहा कि वकील का काम कानूनी नुकात उठाना है, अदब से दरबारी खड़े होते हैं।